हरबंस सिंह चुग जी, आप अध्यक्ष हैं नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। इस्तीफे की बात आई थी, इस्तीफा आपने किसको दिया था और संगत का जो निर्णय आज गुरुद्वारा गदरपुर में हुआ है उस पर क्या विचार है आपका? देखिए, जो प्रावधान है गुरुद्वारा साहब के बाईलॉज हैं उसमें अध्यक्ष का इस्तीफा समूह कमेटी विचार करती है, सामूहिक रूप से बहुमत द्वारा विचार करती है। तो मैंने समूह डायरेक्टर गण को अपना इस्तीफा दिया था, 16 तारीख को दिया था। और ये व्यथित होकर दिया था कि मैंने लगभग 62 साल मेरी उम्र है, 60 साल की उम्र तक मैंने सरकार की सेवा की है, जीवन भर मेरे पे कोई छोटा सा भी आँच नहीं है। और अब मुझे एक षड्यंत्र के मामले में संदेह के आधार पर एक षड्यंत्र के तहत जो है लिखवा दिया गया। तो इसके लिए मैं काफ़ी व्यथित था और मुझे लगा कि ये गुरुद्वारे की सेवा करने में भी इस तरह का हो सकता है, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत तकलीफ़ में था, वेदना में था और इसलिए मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। हरबंस जी, बात करें 1410 गुरुद्वारे, हजारों लोग, लाखों लोग आपके साथ जुड़े थे, क्या दबाव था कोई या आपकी निजी विचार था इस्तीफे का? देखिए, मेरे पे कोई दबाव नहीं था, ये मैंने अपने विवेक से ही अपना इस्तीफ़ा दिया था। मुझे सिर्फ ये लगा कि वहाँ जो ये माहौल है झूठे मुकदमों लिखाने का, ये सही नहीं है। जो हमारे 4 साथियों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है, मैं दृढ़ता से कह सकता हूँ कि वो झूठा है। उस व्यक्ति ने एफिडेविट भी दे दिए थे फर्जी वाले में, और जो मुकदमा हमारे साथियों ने कुछ लिखवाने की कोशिश की उसे दर्ज नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है पीड़ा पहुंचाती हैं और मुझे लगा कि ऐसे माहौल में कोई सेवा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए मैंने दुखी मन से अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। तो आज संगत ने क्या आदेश दिया आपको? आज मेरे लिए अप्रत्याशित था। मुझे नहीं लगा था कि मेरे पास इतने सारे डायरेक्टर्स आए। पहले तो 15-16 डायरेक्टर्स, 15 मेरे पास एफिडेविट इन्होंने लिख के दिए। और ये साथ में कहा, मीत प्रधान जी भी यहीं पर हैं, इन्होंने कहा कि या तो आप इस्तीफ़ा वापस ले लो, नहीं तो हम सब इस्तीफ़ा देंगे। तो और अपना एफिडेविट में भी यही लिख के दे दिया कि हम जो है अध्यक्ष जी का इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं करते और इनको सेवा के लिए अनुरोध किया जाए। और उसके साथ सैकड़ों की संख्या में जो संगत आई, तो सिखों की एक परंपरा है कि संगत जो है गुरु रूप होती है और संगत का कहना नहीं टाला जा सकता है। तो इसलिए इन परिस्थितियों में मैंने संगत के समक्ष फिर अपना संगत की आगे जो है अपना उनके हुक्म को, उनके आदेश को शिरोधार्य किया। गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब देश विदेश के लोग अभी हाल के प्रकरणों से जुड़े हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे विश्व भर के लोगों को? किस तरह की शांति, किस तरह का अमन, किस तरह का जो सिख समुदाय है उसका भरोसा बनाए रखने? देखिए, गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहब गुरु नानक देव जी का स्थान है, गुरु हरगोबिंद जी का स्थान है। गुरु नानक देव जी का जो संदेश था वो जात पात और मजहब से और इन सब चीज़ों से उठकर था। वो शांति के द्योतक थे और उनका जो संदेश भी था वो आडंबर और किसी तरह की पाखंड इन सब के खिलाफ था, स्पष्टवादी था और वो एक परमात्मा पे विश्वास करते थे। मैं क्योंकि गुरु घर का सेवक हूँ, तो मैं उसी संदेश को आगे बढ़ाने के अलावा मेरा विचार कोई अलग नहीं हो सकता है। मैंने जब ये सेवा प्रारंभ की थी तब भी मेरा यही स्टैंड था कि सब लोग आपसी मतभेद भुलाकर केवल गुरु घर को सम्मुख रख के काम करें। और मैं आज भी अपने स्टैंड पर कायम हूँ। मेरे साथ जो है वो 16 डायरेक्टर लोग जो है साथ मेरे हैं अभी भी। 11 की कोई प्रतिक्रिया नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खिलाफ़ है, पर मेरी अपील है अपने सभी डायरेक्टरों से कि सभी डायरेक्टर मिलकर काम करें और सिर्फ गुरु घर को आगे रखें, सम्मुख रखें। किसी निजी चीज़ों को अपने सामने, निजी हितों को या किसी निजी स्थान को सामने ना रखा जाए, गुरु घर को ही सम्मुख रख के काम किया जाए। ये आप प्रबंधक? देखिए, मैंने अभी अध्यक्ष का कार्यभार छोड़ा ही नहीं है। मैंने जो अपने इस्तीफे में भी लिखा था कि जब तक कोई अगली व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, और कानूनी रूप से भी जब तक कोई चुना नहीं गया तब तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। अमित प्रधान जी मेरे साथ हैं, उपाध्यक्ष जी। आपको मैंने ये गुजारिश की थी कि आप जो है इसकी पीठासीन अधिकारी के तहत करें। यद्यपि मुझे स्वयं भी उसमें कोई मना नहीं था, मैं चाहता तो खुद ही मीटिंग बुला के वहीं अपना इस्तीफ़ा दे देता अपनी अध्यक्षता में ही, परंतु मैंने सोचा कि मैं अपने आप को अलग रखूं,
तो मैंने मीत प्रधान जी से ये विनती की थी कि आप ही कर लो, और मैं हो सकता है उसमें पृथक रहता, अलग रहता, परंतु आज क्योंकि संगत का आदेश हो गया है तो इसलिए वो सारे बातें जो अप्रासंगिक हो जाती है। जो तरफ से उसका क्या कहना है? देखिए, अब वो अप्रासंगिक है, किस चीज़ पर विचार करना है। जब तक इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं हुआ, वो इस्तीफे वाले ने इस्तीफ़ा वापस ले लिया, तो उस बैठक का कोई प्रसंग नहीं रह जाता है।